ओके सो मैं यहाँ पे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मैं यहाँ पे प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 टू tan इनवर्स 77/36। तो हम देखो उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं क्या पहले गिवन है साइन इनवर्स 8/7, हम यहाँ पे LHS लिख रहे हैं ना, प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें हमें यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। हम इसको देखो एट साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पर बेस निकालने के लिए हमें tan में कन्वर्ट करना है इसको, तो हमें परपेंडिकुलर पर बेस करना पड़ेगा। तो देखो आप इसको अगर करोगे, इसका बेस यहाँ पे क्या निकलेगा, 8/17 का यहाँ पे बेस का निकलेगा, यहाँ पे बेस आपका 15 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3/5 का तो बहुत ईजी है, आपको सबको पता होगा कि 4 निकलता है बेस। तो हम देखो यहाँ पे सीधा tan इनवर्स रखेंगे। तो tan इनवर्स हम इसको अगर हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, आप इसको बेस आपको अगर निकालना है तो आप निकाल के देख सकते हो। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है उससे। ठीक है, पाइथागोरस जो होता है हमारा उससे। और इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में 3/5, आपका एंगल का क्या बनेगा 3/4। ठीक है, बेस यहाँ से 4 निकल के आता है, परपेंडिकुलर पर बेस होता है आपका tan। तो अब देखो, अब यहाँ तक आपने कर लिया तो आपकी देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, अब आगे क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। इसका होता है x प्लस वाई, मतलब tan x प्लस tan y अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ कर लो लर्न, अगर आपको ऐसा आपको पता ही होगी अगर आपने चैप्टर करा है। ठीक है, तो हमें बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज डालनी है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने tan में तो कन्वर्ट कर ही दिया है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, a प्लस बी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस वाई हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, tan इनवर्स, बस वैल्यूज डालो इसमें 8/15। ठीक है, प्लस 3/4। ठीक है, मैं ये वाली यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ, ये x है ये y है। ठीक है, 8/15 अपॉन 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। क्या ये ऐसे ही होगा? ठीक है, यहाँ पे देख के बताओ, x/3/4 8/15। हम इसको देखो 1/1 मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसका क्या आएगा यहाँ पे, आप देखो इसको, आपको सॉल्व देखो वैसे खुद करना चाहिए, पॉज करके आप सॉल्व कर लो और देखो मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेते हैं, नीचे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 32 प्लस 45। आप इसको चाहे खुद करके देख लेना। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने के लिए कर रहा हूँ। और नीचे अगर आप एलसीएम लेगो तो आपका आएगा, यहाँ पे आपका 60 आएगा, 60 माइनस 24। अब देखो एलसीएम आपको खुद लेना है पॉज करके और मेरे को बताना कि मैंने सही किया कि नहीं। ठीक है, तो देखो आपका ये आ गया। ठीक है, ये इसको इससे कंफ्यूज मत होना, ये अपॉन ये है टोटल। ठीक है, आपको समझ गए होगे आप। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, tan इनवर्स। आप इसको जब इसका आंसर निकालोगे तो देखो 60 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। जब आप इसको करोगे 32 प्लस 45 का क्या होता है, करो 32 प्लस 45 आपका 77 होता है, अपॉन 60 माइनस 24 आपका क्या होता है 36 होता है। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना भी यही था। ठीक है, आपको यही निकालना था। तो यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है, हमारे यहाँ आंसर है।